पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक दिफाई मुआहिदा ही नहीं, बल्कि मुस्तकबिल का वो लाहे अमल है जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है, क्योंकि इस दिफाई मुआहिदे के बाद इसराइल बराह रास्त पाकिस्तानी मिज़ाइलों के निशाने पर आ जाएगा। और इस दिफाई मुआहिदे का एक मतलब और भी है कि क्या सऊदी अरब का अमेरिका से एतमाद उठ गया। इस बारे में आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये दिफाई मुआहिदा हुआ और इस दिफाई मुआहिदा होने के बाद बहुत से मुस्लिम दुश्मनों के पेट में मरोड़ भी उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और सबसे बड़ा मरोड़ जो है वो तो उठा उससे जो नस्ल दर नस्ल जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, यानी ज़ल्म खलीलज़ाद। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये वो शख्स है जो कि अफ़गान मुस्लिम है और अफ़गान बादशाह ज़ाहिर शाह के दौर में इसका बाप अफ़गान एयरफोर्स में था और फिर वो उसका मुशीर बना ज़ाहिर शाह का। और ज़ाहिर शाह को इस नहज तक पहुँचाने में कि उसके ख़िलाफ़ वहाँ के लोग उठ खड़े हुए, इसके वालिद का बड़ा हाथ था। लेकिन इसके वालिद ने हमेशा अपने बच्चों को यूरोपियन कल्चर के अंदर यानी अमेरिका के अंदर रखा और उनको ये कहा कि वो आप उस वहीं तलीम हासिल करें। ज़ल्म खलीलज़ाद का दूर दूर तक अब इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं। इनकी बेगम जो है वो भी एक गैर मुस्लिम है जिनका नाम चरियल बेनार्ड है, जो मुझे याद पड़ता है चरियल बेनार्ड है। और इनके बच्चों के नाम जो हैं मैक्सिमिलियन और अलेक्जेंडर हैं, 2 बच्चे इसके। और ये हमेशा पाकिस्तान का मुखालिफ रहा है, हमेशा भारत का दोस्त रहा है और ये यहूदियों का भी दोस्त है, क्योंकि इसकी सारी दोस्तियाँ, इसकी सारी अजीज़ो अकारिब जो हैं अब अफ़गानिस्तान या मुसलमानों में से नहीं हैं। अब ये ज़्यादातर जो हैं क्रिश्चियंस के साथ हैं या फिर यहूदियों के साथ हैं। तो ये एक ऐसा शख्स है जिसको हमेशा ये मरोड़ उठता है कि पाकिस्तान जो है वो क्यों दिफाई नुक्ता नज़र से दुनिया में इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसको लॉन्च किया था अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में एंटी पाकिस्तान एलिमेंट को फ़रोग देने का काम किया ज़ल्म खलीलज़ाद ने। और अब उसको बिल्कुल सही उसने पॉइंट आउट तो बिल्कुल ठीक बात की है कि क्या सऊदी अरब अमेरिका के चुंगल से निकल रहा है। पिछले 3-4 दिन से मैं और आप इसी पर बात कर रहे हैं कि इस्लामी दुनिया ने अगर अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है तो उसको अमेरिका के चुंगल से निकलना होगा, क्योंकि अमरीकी मुआहदे ऐसे हैं कि आपको जो लॉलीपॉप और गोली और जहाज़ दिया जाएगा वो आप जो है इसराइल की तरफ नहीं चला सकते, तो किसकी तरफ चलाएं। अमेरिका का ये ख्याल है कि आप ये मिसाइल और ये जहाज़ ईरान की तरफ उड़ाएं, पाकिस्तान की तरफ जाएं, तुर्की की तरफ आप इसको घुमाएं, मतलब मुस्लिम दुनिया आपस में लड़ती रहे और इसराइल जो मौज करता रहे। तो ये मरोड़ सही उठा। मैं जब आपने मेरे साथ ट्वीट शेयर किया था ज़ल्म खलीलज़ाद का तो मैं मुस्कुराया और मैंने कहा ये सबसे पहला बयान आज अगर इस मुआहदे के अगेंस्ट किसी का आना था तो मेरे भी जहन में यही था कि ज़ल्म खलीलज़ाद देगा, क्योंकि अब ये वो मुआहदा है जिसके तहत आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि पाकिस्तानी मिसाइल्स जो हैं नस्ब होंगे कहाँ पर, सऊदी अरब के अंदर। और उन मिसाइल की रेंज क्या है ये हम सबको पता है। हम शाहीन 1, 2 और 3 पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं और मल्टी वारहेड ले जाने वाले मिसाइल जो हैं, जो कि एटमी वारहेड ले जाने के काबिल मिसाइल्स हैं, वो भी नस्ब किए जा सकते हैं। तो सऊदी अरब जो है उसने बिल्कुल पूरे गल्फ़ और पूरे अरब पेनिनसुला के अंदर सबसे पहला कदम उठाया है और मेरा ख्याल दुरुस्त उठाया है। मैं बहुत दिनों से ये बात कर रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान अरब दुनिया की क़यादत करने को तैयार हैं और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान को दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं। अब होगा क्या दिल साहब, अब ये होगा कि सऊदी अरब का पैसा और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की और ये मिलकर एक आप इसको समझे कि पावर कॉम्बो बनने जा रहा है मुस्लिम दुनिया का। और ये ऐसा पावर कॉम्बो होगा जिसका जवाब ना भारत के पास है ना इसराइल के पास है। इसराइल को जो इत्मीनान की नींद सो रहा था नेतन्याहू और उठता था तो बरक लगाता था गल्फ़ का चेहरा बदल दूंगा, बात करता था तो वो कहता था कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहा हूँ, उस पर अब रोक लग गई है। यानी उस पर उसको शटअप कॉल दे दी गई है, क्योंकि पहले तो अमेरिकी असला था और अमेरिकी असला होते हुए आप उसको इसराइल की तरफ चला नहीं सकते थे, लेकिन पाकिस्तान पर तो ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। और पाकिस्तान का असला क्या, सब कुछ चलेगा, मिसाइल चलेंगे और पाकिस्तान का कम से कम रेंज वाला मिसाइल भी जो है ना अगर नस्ब किया जाए तो इसराइल उसकी रेंज में नहीं। पाकिस्तान को और तो कुछ नस्ब वहाँ नहीं करना है, हमें वहाँ कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बनाने हैं। हमें तो अबाबील जो है, देखें हाथी वालों के लिए अबाबील याद रखें।
और अमेरिका के किसी पार्टी का निशान भी तो हाथी बिल्कुल है ना जी। जी बिल्कुल इसराइल में भी है। तो हाथी वालों के लिए हमेशा अबाबील होता है, और अबाबील वो मिज़ाइल है, वो मिज़ाइल सिस्टम है जो मल्टी वॉर हेड्स मल्टी लोकेशंस पर लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे ही एक मिज़ाइल आपके मुख्तलिफ शहरों पर बम गिरा सकता है। ये टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास, और ये पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की चाहे फ़तह मिज़ाइल सीरीज़ को ले लें, हतफ़ को ले लें, गौरी को ले लें, शाहीन को ले लें, ये वो तमाम मिज़ाइल्स हैं जो कि पाकिस्तान के ख़ुद के तैयार करता है। पाकिस्तान को किसी यूरोपीय, अमरीकी, चाइनीज़, रशियन किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान ICBM पे भी काम कर रहा है जो कि 10 से 12 हज़ार किलोमीटर का फासला तय करेगा। आपने कल D41 के बारे में मुझे बात कर रहे थे। D41 की तर्ज पर ही पाकिस्तान ICBM बना रहा है। अगर आपको याद है तो पिछले साल पाबंदी लगी थी, शायद दिसंबर का जी महीना बिल्कुल, था। अमेरिका ने कुछ कंपनियों पर पाबंदी पाबंदी लगाई थी कि चार पाकिस्तान की कंपनियों मिसाइल में चार टेक्नोलॉजी कंपनियों में पाबंदी लगाई थी। और पाबंदी ये कह कर लगाई थी कि ये ऐसा इंजन फराहम करने की पुर्जे जो हैं उनको इंपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, जो एक बड़े मिसाइल सिस्टम में नस्ब होना है, और वो मिसाइल अमेरिका तक मार करेगा। अच्छा, ये अमेरिकन थिंक टैंक कह चुका है कि पाकिस्तान जो है ये टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका, ICBM टेक्नोलॉजी हासिल कर चुका है। अभी तजर्बा करना बाकी है, और हमें तजर्बे के लिए भी कोई ऐसी जगह चाहिए जो कम से कम हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर। ऐसे ही है। आप मतलब समझ गए। करेंगे आप मतलब समझ गए। तो हमें 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 कोई ज़रूरत नहीं है। और सऊदी अरब ने ये जो कदम उठाया है, आप इसके बाद देखिएगा कि अरब ममालिक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ। अभी मैं आज सऊदी अरब वाला गाना सुन के ही जो उन्होंने बनाया है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बनाया, वो सुन रहा था तो मुझे एक दोस्त ने एक और गाना जो शेयर किया जो कतरियों ने बनाया है पाकिस्तान के बारे में। और उसमें वो कह रहे हैं, जो अरबी ज़ुबान में है, वो मुझे अरबी उस तरह से नहीं आती है, लेकिन जिनको आती है उनसे हम पूछ भी लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम दुनिया का मुहाफ़िज़ पाकिस्तान। ज़बरदस्त। अब ये देखें, ये स्लोगन्स मेरा नहीं है, आपका दिया हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त पाकिस्तान पर नज़रें गाड़े हैं। पाकिस्तान के साथ जो दफ़ाई माहिदा करेगा वो एक एटमी क़ुव्वत के साथ दफ़ाई माहिदा करने जा रहा है। और अगर उस मुल्क की तरफ को देखेगा तो फिर एटमी मिज़ाइल चलेगा। अबाबील का मैंने जिक्र कर दिया। आप दूसरे मिज़ाइल्स भी हैं जो वहाँ नस्ब होंगे, और फिर JF-17 थंडर और J-10C बिल्कुल, ये भी उड़ेंगे। और बहुत जल्द J-35 के बारे में मैंने व्लॉग करना है। आप मेरी बातें लीक ना किया करो। ये इस तरह की बातें जो है ना हमें करती हैं। मुआहदा है, जब मुआहदा है तो मुआहदे की मेरा और आमिर भाई का भी मुआहदा है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों इस्लामी भाई जिस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर अपने दुश्मनों को तिगनी का नाच अब नचाएंगे। ज़ल्मे खलीलज़ाद का ये जो फरकता हुआ आग पर डांस है, ये इस बात की कासी है कि ये जो तीली लगी है उसकी आग किस मुंह पे और कहाँ से उसका धुआं निकल रहा है। ये ज़ाहिर हो गया कि पाकिस्तान ने राइट टाइम पर राइट चॉइस की है सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाने की और मुश्तरका दिफाई माहिदा करने की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने इस दिफाई मुआहदे के बारे में बड़ी तफसील के साथ आपको बताया, और ये भी बताया कि आग दरअसल अब कहाँ लग रही है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।